चौखट कौन सी लगाएं घर पे कि उसकी लाइफ भी अच्छी हो और हमें सस्ती भी पड़े। सबसे पहले मैं बात करूंगा, रेट में आगे बताता हूं, बात कर लेता हूं कि आपको जो लकड़ी की चौखट है वो अवॉइड करनी है जितनी कर सको, क्योंकि इन्वायरमेंट पर काफी इफेक्ट पड़ता है। दूसरा, वो सड़ने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, उसमें फट जाती है, पर थोड़ी ट्विस्ट हो जाती है, ये उसमें चांसेस रहते हैं। देखने में सबसे बेस्ट लगती है तीनों में, जब उसको पॉलिश किया हो बहुत सुंदर दिखती है। फिर हम बात करते हैं एमएस के फ्रेम। आप यहां मर्जी लगाओ, जहां पानी वाला एरिया होता है वहां भी लगा सकते हो, बाहर अंदर कहीं भी लगाओ ना, इन्वायरमेंट को इतना हार्म वो कर रही है, वो बेस्ट है, वो भी आप लगा सकते हो। फिर आती है जापानी चौखट, वो आजकल काफी ट्रेंडिंग में है, वो भी इतना इन्वायरमेंट को कोई हार्म नहीं कर रही है और उसको आप कहीं भी लगा सकते हो, ना फटेगी ना ट्विस्ट होगी ना खराब होगी दीमक की वजह से। अब बात करते हैं खर्चा कितना आता है। तो जापानी चौखट का आपने कम सुना होगा, उसका लास्ट में मैं सबको बताऊंगा, पूरा दिखाऊंगा क्या है क्या नहीं। लेकिन सबसे पहले हम वुडन की बात कर लेते हैं। जो वुडन की चौखट होती है उसमें काफी लकड़ियां आती हैं, सागवान की आती है, नीम की मिलती है। तो जो मैं बात करने वाला हूं वो मैं बात करूंगा जो हमें लगाना चाहिए फ्रेम। 5 बाय 3 इंच का हमें फ्रेम लगाना चाहिए, इससे कम का अच्छा भी नहीं दिखता है और 5 बाय 3 का बहुत है, उससे बड़ा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हम बात करें नीम का, अगर हम लगाते हैं नीम की चौखट लगाते हैं 5 बाय 3 इंच की, तो वो हमें कुछ लमसम खर्चा पड़ जाता है, 2000 रुपये पकड़ के चलिए। 5 बाय 3 इंच की नीम का खर्चा इतना पड़ जाता है। और दरवाजा कौन सा, 3 बाय 7 का हम बात कर रहे हैं। 3 बाय 7 से छोटा लगवाना चाहिए, मटेरियल अंदर बाहर करने में दिक्कत होती है। 3 बाय 7 का बहुत बेस्ट है। 3 बाय 7 का अगर दरवाजा आपको लगाना है सागवान का, तो 5 बाय 3 का अगर जो खर्चा पड़ता है वो पड़ जाता है 3800 से 4600 रुपया खर्चा इस समय 2023 में पड़ जाता है। कितना, 3800 से 4600 रुपया। जो अभी ये कौन से रेट बोल रहा हूं, जो अभी हमने लगवाए। 3800 क्यों बोला, अगर होलसेल लोगे बहुत ज्यादा हमें मिल जाता है कॉन्ट्रैक्टर्स को, लेकिन अगर आप लेने जाओगे 4500 4600 रुपए का आपको मिलेगा। फिर साल और टीक वुड का अगर लेने जाते हो, मैं लास्ट में खर्चा करके बताऊंगा कैसे इसको निकालते हैं, ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगा। अगर साल या टीक वुड लेने जाते हो तो उसका जो खर्चा पड़ जाता है वो पड़ जाता है 3200 रुपए से स्टार्ट हो जाता है 5 बाय 3 इंच का, और वो आपको 4100 रुपए तक पड़ेगा। वो डिपेंड करता है कि कई बार क्या होता है, लकड़ी थोड़ी फटी होती है, वो खर्चा थोड़ा कम कर देते हैं, ट्विस्ट हुई होती है थोड़ा कम कर देते हैं। और हमेशा ध्यान देना, वुडन फ्रेम जब भी लगवाने जाओगे आप क्या करना, पुरानी लकड़ी लेना जो सूखी हुई होगी। अगर सूखी हुई लकड़ी नहीं होगी ना वो ट्विस्ट हो जाएगी। ऐसा करना, मिस्त्री को साथ ले जाना, उसको नॉलेज हो, और मिस्त्री पे वही मिस्त्री लेके जाना जिसपे भरोसा हो, नहीं तो वहां वो अपनी सेटिंग कर आएगा और डबल रेट दिलवा के आपको ले आएगा। तो ये चीज ध्यान रखना। ये हो गया वुडन का, थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बता दिया, बाकी बात करते हैं आगे। अभी करते हैं एमएस फ्रेम की बात। एमएस फ्रेम जब आप लगाने जाते हो उसमें 2 किस्म का देखो रहता है, एंगल वाला भी रहता है और बॉक्स सेक्शन रहती है। आपको लगवानी है बॉक्स सेक्शन। कौन सी, बॉक्स सेक्शन। तो जो पैदबान होते, मतलब एक देखो, एक जो बॉक्स सेक्शन रहेगी, एक में एक तरफ से दरवाजा लगेगा जिसमें जाली वाला दरवाजा नहीं लगता, वो अंदर के कमरे आ गए हमारे। और फिर रहता बाहर का दरवाजा जिसमें हमें जाली वाला दरवाजा भी लगाना होता है और दूसरा दरवाजा भी लगाना है। तो अगर हमें एमएस का फ्रेम लगवाना है तो हमें कितना खर्चा पड़ेगा। देखो, सिंगल पादमान का जो रहता है वो अगर एक ही दरवाजा लगेगा जिसको फ्रेम को, तो इसको वेट के हिसाब से किया जाता है, मतलब इसको वेट किया जाता है इसका, और उस हिसाब से रेट बनता है इसका। तो अगर हम बात करें, आपको जो गॉज यूज करना है 16 से 18 गॉज का यूज करना है। टाटा स्टील, उसको बोल देना मेरे को जिंदल या टाटा स्टील ही चाहिए, वो अच्छा क्वालिटी का, वो जल्दी क्रोजन नहीं पकड़ता, खराब नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज आपको उसको मेंशन कर देनी है। और अगर हम बात करें लमसम, जो इसको वेट के हिसाब से लिया जाता है, तो जो हमारा सिंगल पायदान का रहता है वो बनता है हमारा 30 से 32 केजी का। कितना, 30 से 32 केजी का हमारा दरवाजा बनता है 3 बाय 7 फुट का। कितना, 3 बाय 7 फुट का पकड़ के चलिए, 30 केजी बनता है। और इस समय मार्केट रेट चल रहा है, लगा लो 100 रुपया, कई जगह 100 रुपया है, कई जगह 105 110 यही रेट चल रहा है। तो हमारा 3 बाय 7 का दरवाजा अगर हमारा बन रहा है 30 केजी का, तो हमारा 3000 रुपये का लग जाएगा। किसको, सिंगल पायदान को बनाने में 3000 रुपया। अगर डबल पायदान बनाना है आपको, मतलब बाहर जाली वाला अंदर दूसरा, या अंदर जाली वाला बाहर दूसरा डोर जिसमें 2 दरवाजे लगते हो, तो वो बनता है कुछ 36 से 40 केजी तक। कितना,
36 से 40 केजी आपका वो बनेगा। तो 100 रुपया अगर हम रेट पकड़ रहे हैं तो 4000 रुपया हमारा उसका खर्चा आएगा। तो इस हिसाब से निकाल सकते हो कि एमएस का हमारा खर्चा कितना आने वाला। आगे ये भी बात करेंगे। अभी आ जाती है जापानी चौखट के बारे में, जिन लोगों को नहीं पता है इसका मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूं आपको है क्या, कितना खर्चा आएगा, फिर मैं आगे वुडन और एमएस का खर्चा निकालूंगा। चौखाड़ जिसे बोलते हैं, जो जापानी डोर फ्रेम या विंडो फ्रेम है, डोर का फ्रेम अगर लगवाना है उसमें कितना खर्चा पड़ने वाला है, अगर लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि न्यू चीज आई है, क्या हमें महंगी तो नहीं पड़ रही, कहीं आपको बिल बनाते टाइम जो आपका ठेकेदार होगा, दुकानदार होगा, वो आपको बेवकूफ तो नहीं बना रहा, मेजरमेंट कैसे करनी है, लगवाना कैसे है और क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है जब जापानी चौखड़ या डोर लेना है। देखो दरवाजे का किस तरीके से निकलेगा। 5 इंच का दरवाजा, 5 इंच का ये वो है, 3 फुट हमारा लंबाई है दरवाजे की चौड़ाई और लंबाई हाइट उसकी है 7 फुट। वैसे ही 7 फुट यहां है, क्या करना है, तीनों को प्लस कर देना है। 3 फुट ये आ गया, 7 फुट, 7 फुट, ये हो गया हमारा 17 फुट। कितना, 17। और 105 रुपए जैसे मैंने कहा रेट चल रहा है, तो आपको आ गया 1785 रुपए का आपका ये लग जाएगा। कितना, 1785 रुपए। केजी में भी आप कर सकते हो, खिड़की को हो या 100 रुपए किलो के हिसाब से करना हो वैसे कर लो, या आप रनिंग फीट के हिसाब से कर लो। बाकी एक चीज और ध्यान रखना, जब मार्केट में जाओगे इस पे भी ध्यान देना, क्योंकि ये 5 इंच की थी, फिर इससे बड़ी 9 इंच की भी होती है, तो उनके रेट अलग होते हैं। देखो जो वुडन का डोर फ्रेम है उसका खर्चा निकाल लेते हैं। लेबर चार्ज इस समय 3x5 का अगर आपको बनवाने जाओगे, ठीक है, कोई 30 रुपए आपसे ले लेते हैं, कई जगह 32 भी है, 33 भी है, 30 रुपए पकड़ रहा हूं मैं लेबर चार्ज बनाने के। ठीक है, लकड़ी के जो चार्ज हैं, वुडन कॉस्ट किसकी बात कर रहा हूं मैं कर रहा हूं साल की बात। अलग अलग लकड़ी का अलग रेट है। 135 रुपए स्क्वायर फीट हमारे एरिया में रेट है, आपके एरिया में 40 भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो 135 रुपए रेट है। 5x3 का फ्रेम है, सिंगल पातबान है, ठीक है, तो 5x3 इंच है, तो 15 इंच वो हो गया टोटल। ठीक है, समझ रहे हो क्या, सिंगल पातबान एक दरवाजा लगेगा, डबल लगेगा तो डबल हो जाएगा वो। तो इसको फीट में कन्वर्ट कर लिया हमने, आ गया 1 फीट 25 इंच, मतलब इसको 12 से डिवाइड कर लेना, आप फीट में कन्वर्ट कर लोगे। फिर हमारा जो डोर है वो है 7 फुट ऐसे, 7 फुट ऐसे, 3 फुट ऐसे। ठीक है, टोटल कर लेते हैं 7 + 7 + 3 17 फुट हो गया हमारा। 17 फुट ये हो गया, और जो इसका वो था 5x3 इंच का वो हो गया 1.25 मतलब इंच। ठीक है, क्लियर। 17 × 100 इसको कर देंगे स्क्वायर फीट में मिल जाएगा, तो हो गया 21.25 स्क्वायर फुट हमारा ये फ्रेम बन रहा है। कितना, 21.25 स्क्वायर फुट। लेबर कॉस्ट हमारा था 30 रुपया, 21.25 को मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, तो 637 रुपये हमारा खर्चा आ गया इसको बनाने का। कितना, 637 रुपये। मटेरियल का खर्चा कितना, 21.25 स्क्वायर फुट है, तो 135 रेट था लकड़ी का, तो खर्चा आ गया 28,668 रुपये, मतलब टोटल हो गया 3500 रुपया हमारा इस फ्रेम को अगर लेने जाओगे खर्चा आएगा। लेकिन जीएसटी इसमें नहीं लगे, 18% जीएसटी जोड़ लेना इसमें। ठीक है, मटेरियल पे 18% जीएसटी आपका लग जाएगा, तो कुछ 4000 तक बनता है, मतलब 5x3 का साल का अगर लोगे तो 4000 रुपया पकड़ के चलो, 4000 रुपये लग जाएगा। डबल पातमान होगा वो थोड़ा महंगा पड़ जाता है। फिर हम बात करते हैं एमएस की। सिंगल बटन का हमारा 3x7 का अगर है दरवाजा, अप्रॉक्स वेट उसका होता है 30 केजी, क्योंकि वेट के हिसाब से यहाँ मार्केट में मिलता है, तो 30 केजी होगा आपका। वहां 26 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, क्योंकि पड़ले कम लगवाओगे, जहां कभी कभार वो कम वेट का आता है, तो ये सब चीजें काउंट होती हैं। तो 30 केजी अप्रॉक्स पकड़ के चल रहे हैं जो हमने किया। तो 100 रुपया मेरे यहाँ रेट चल रहा है टाटा का। टाटा के अगर स्ट्रक्चर स्टील लगाते हैं तो 30 × 100 करेंगे तो 3000 रुपया हमारा सिंगल पतमा का लगेगा। और डबल पतम का अगर हम बनाते हैं अप्रॉक्स 40 केजी का वो आता है, तो 40 × 100 कर देंगे, 4000 रुपया उसका खर्चा हमारा आ जाएगा। तो अगर हम बात करें इसका खर्चा, तो सबसे महंगा जो हमें पड़ा है वो आपको आइडिया लग गया होगा कौन सा आपको लगवाना चाहिए। मतलब अप्रॉक्स अगर लमसम पकड़ के चलें तो हमारा जो जापानी चौखट है वो सस्ती पड़ती है एज कंपेयर टू दोनों। लाइफ ज्यादा किसकी है, एमएस की, इसकी कम लाइफ है, और जापानी चौखट की ज्यादा लाइफ है। तो अगर आपको एरिया में जापानी चौखट मिल जाती है तो उसको लगाओ, काफी अच्छा उसका इस समय प्राइस भी है और परफॉर्म भी काफी अच्छी कर रही है।